कोटा से बड़ी खबर की करते हैं। युवक की हत्या के बाद कनवास कस्बे में तनाव का माहौल देखने को मिला है। चाकू से गोदकर संदीप शर्मा की हत्या की गई है, जिसके बाद इलाके में तनातनी का माहौल हो चुका और लोग आक्रोशित हो गए हैं। बदमाश अतीक अहमद ने घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद से कनवास कस्बे में तनाव का माहौल है। हिंदू संगठन के लोगों ने घटना के विरोध में दरा सांगोद हाईवे जाम कर दिया है। सड़क पर टायरों में आग लगाई गई है, बाजार बंद करवाए गए हैं। बड़ी खबर इस बीच है, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कनवास के लिए रवाना हो चुके हैं। ऊर्जा मंत्री ने एडीएम को मौके पर पहुंचने और हालातों का जायजा लेने के लिए निर्देश दे दिया है। मंत्री नागर ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समस्त उपाय करने के निर्देश दिए हैं। अपराधी को तुरंत गिरफ्तार करने के लिए भी पुलिस प्रशासन से बात की है। पीड़ित परिवार से ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मिलेंगे और मौके पर पहुंचने के लिए वो रवाना हो चुके हैं। एडीएम को निर्देश दे दिया गया है ताकि वो मौके पर पहुंचे और वहां की परिस्थिति क्या है उन सब का जायजा लें और उनको यानी कि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को बताएं। जो शख्स आप तस्वीर में देख रहे हैं, जिसकी चाकू से गोदकर हत्या की गई है, हत्या के बाद में हाईवे जाम किया गया है, टायर जलाकर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। यहां पर माहौल तनावपूर्ण हो गया है और हालातों का ही जायजा लेने के लिए एडीएम को निर्देश ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने दिया है। न सिर्फ अभी एडीएम यहां थोड़ी देर पहुंचेंगे, बल्कि उसके बाद आपको ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी पहुंचते हुए दिखाई पड़ेंगे। नागर कनवास के लिए रवाना हो चुके हैं और सीधे जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात भी करेंगे और आश्वासित भी किया जाएगा कि जो आरोपी है उनको सख्त गिरफ्तार, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और सख्त गिरफ्तारी की जाए। तो बड़ी खबर आपको कोटा से इस वक्त की बता रहे हैं। युवक के हत्या मामलों में किस तरह से वहां पर तनाव का माहौल उत्पन्न हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की है कोटा से है, जहां पे युवक की हत्या के बाद से कनवास कस्बे में तनाव का माहौल है। चाकू से गोदकर संदीप शर्मा, ये जो शख्स आप देख रहे हैं जैकेट में, संदीप शर्मा है जिनकी चाकू से गोदकर हमला की जिनको मौत के घाट उतारा गया है। और बदमाश अतीक अहमद ने इस घटना को अंजाम दिया था। हालांकि बदमाश अतीक अहमद के ऊपर पहले भी कई मामलों में उसका विवाद चल रहा था। घटना के बाद कनवास कस्बे में तनाव का माहौल किस तरह से है, बाजार बंद करवा दिए गए हैं, हाईवे जाम कर दिया गया है, टायर जलाया गया है। विरोध का एक तरीका इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, एक प्रदर्शित किया जा रहा है। हिंदू संगठन के लोगों ने घटना के विरोध में दरा सांगोद हाईवे जाम कर दिया है। सड़क पर टायरों में आग लगाई गई है, बाजार बंद करवाए गए हैं। गुस्साई भीड़ ने आरोपी के परिजनों की कच्ची दुकान में भी आग लगा दी है। ग्रामीण एसपी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। मृतक के शव को विरोध प्रदर्शन कर उसके शव को रखकर और ग्रामीण यहां पर संदीप शर्मा के शव को रखकर ग्रामीण यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर पहुंचने के लिए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर रवाना हो चुके हैं। एडीएम को मौके पर पहुंचने के लिए और हालातों का जायजा लेने के लिए निर्देश दिया गया है मंत्री के द्वारा। मंत्री नागर ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी समस्त उपाय करने के निर्देश दिए हैं। जो भी उपाय हो पाए वो निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल बैरिकेडिंग देखिए लगाई गई है, एक तरफ पुलिस और एक तरफ जनता। वहां पर हिंदू संगठन के लोग एकत्रित हो चुके हैं और संदीप शर्मा को जिस तरह से इनकी बर्बर निर्मम हत्या की गई है, जिस तरह बर्बरता दिखाई गई है इनके ऊपर और चाकू से गोदकर जो हत्या की गई है, उसके खिलाफ गुस्साए लोगों ने किस तरह से विरोध किया है, दुकानें बंद करवा दी हैं और जो आरोपी है उसके परिवार उसका एक कच्ची दुकान थी उसके परिवार में और उसको भी गुस्साई भीड़ ने आग के हवाले कर दिया है। फिलहाल यही बताया जा रहा है कि अतीक, जिसने संदीप को मौत के घाट उतारा चाकुओं से, वो कोई और मामले में भी उसका विवाद चल रहा था। और चलिए इस वक्त की करौली से बड़ी खबर यह है कि 99 किलो नकली घी बरामद की गई है। जी हां, प्रसिद्ध कंपनी का नकली घी बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी से 99 केजी नकली घी बरामद किया है। आरोपी मनोज निवासी विवेक विहार कॉलोनी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर स्टेडियम के पास चलता है और किराना की दुकान आरोपी कंपनी की रेट से 50 रुपए सस्ते में बेच रहा था। घी आरोपी पर कॉपीराइट एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। कंपनी प्रतिनिधि की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ था। करौली थाना अधिकारी आध्यात्म गौतम ने इस बाबत पूरी जानकारी दी है। तो 99 किलो नकली घी जो शख्स बेच रहा था उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रसिद्ध कंपनी का नकली घी
बेचने के आरोप में इसको गिरफ्तार किया गया और जब गिरफ्तार किया गया तो 99 किलो घी इसके पास से बरामद किया गया। आरोपी की मुंशी त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम के पास का है ये और पुलिस ने आरोपी मनोज को गिरफ्तार किया है। और इस घटना की पूरी जानकारी करौली थाना अधिकारी अध्यात्म गौतम ने दी है। प्रसिद्ध कंपनी का नकली घी बेचने के कारण इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। खबर अलवर से है, जहां सरिस्का में बीती रात 1 बजे वन मंत्री संजय शर्मा ने सभी को चौंका दिया। दरअसल मंत्री ने वन नाकों का निरीक्षण किया और रात्रिकालीन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उसके बाद मंत्री कुशालगढ़ और थैंक यू बोर्ड नाकों को चेक करने पहुंचे, जहां चौकियों पर लगा स्टाफ कुर्सियों पर बैठा हुआ सोता हुआ नजर आया। वन मंत्री को देख स्टाफ सोता हुआ खड़ा हो गया। अचानक निरीक्षण के दौरान मौजूद कर्मचारियों के पास रखे हाजिरी रजिस्टर का मंत्री ने अवलोकन किया तो रजिस्टर में कर्मचारियों की अनुपस्थिति देखकर मंत्री ने गैर हाजिरी लगाई। वन मंत्री संजय शर्मा ने यह सूचना सरिस्का फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार और डीएफओ अभिमन्यु को दी और मामले की जांच करने के लिए दोनों अधिकारियों को निर्देशित किया। क्या नाम है? वन मंत्री संजय शर्मा देखिए अचानक से आधी रात में पहुंच गए निरीक्षण करने के लिए और निरीक्षण किया तो जैसा उनको उम्मीद भर सकती और जिस तरह खबरें आती हैं कि अचानक से अगर कोई मंत्री या कोई बड़ा अधिकारी पहुंच जाए और किस तरह से वहां पर आलम रहता है, वही आलम रहा। रात के समय में कुर्सी पर बैठे हुए जरूर थे लेकिन सोते हुए पाए गए। बाड़मेर जिले के शिव उपखंड के मणिहारी गांव में एक निजी कंपनी द्वारा हाई टेंशन विद्युत लाइन बिछाने को लेकर हुए विवाद का देर रात पटापेश हो गया। स्थानीय लोगों के साथ धरने पर बैठे विधायक रविंद्र सिंह भाटी की सभी मांगे देर रात प्रशासन ने मान ली, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन की भूमिका पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। से भिड़ी पुलिस, जनता के साथ एमएलए ने खोला मोर्चा, विरोध बढ़ा तो पीछे हटी पुलिस। निजी कंपनी के साथ क्यों खड़ी हुई पुलिस? जिम्मी कह रही है, आ रही है या थार कंपनी आ रही है, ये खातेदार आ रही है। एक परिवार में न्याय मिल पायो। आज जो को घटना हुई हूँ मेरी कड़े शब्दों में निंदा करा। अपनो क्षेत्र जो है प्रेम आलो, भाईचारे आलो और वो कह अपनाए तालो क्षेत्र है। ये मीना कदे भी एड़ी कोई घटना घटित को नहीं। शिव उपखंड के मणिहारी गांव में शनिवार को ग्रामीणों पर पुलिस की लाठीचार्ज के बाद देर रात तक काफी गहमागहमी रही। दरअसल निजी कंपनी कृषि भूमि पर किसानों की बिना किसी सहमति और मुआवजा दिए बिना हाई टेंशन विद्युत लाइन के टावर लगाने का काम शुरू कर दिया गया। ग्रामीणों ने विरोध किया तो मौके पर पुलिस पहुंची और विरोध कर रहे ग्रामीणों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस कार्रवाई से मामला और गर्मा गया। मौके पर पहुंचे विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाटी ने शिव थाने के सामने ही ग्रामीणों के साथ धरना शुरू कर दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस प्रशासन बैकफुट पर आ गया और देर रात ग्रामीणों की सभी मांगे मान ली गयी। लेकिन संगा मोटी मांग कि ओ जितना भी तमाम लोग था जिका ना अननेसेसरी डिटेन कराया गया उहा ना हाथों हाथ तुरंत प्रभाव रे मीना बिना कोई धारा रे फ्री करो। तो आप सबा ना बतानी चाहूं कि जय आप सब इतनी तक पहुंचा वह तमाम लोगों ना हाथों हाथ फ्री कर दिया गया। आज ये सब लोग विराजा है, एडिशनल साहब वगैरह प्रशासन का आला अधिकारी जो बाड़मेर आया सब लोग कहो कि भविष्य में ना एडी कोई घटना कोई भी तरीके में घटित नहीं है। इस घटनाक्रम में प्रमुख भूमिका निभाने वाले रामसर एसडीएम पर रविंद्र सिंह भाटी ने तीखे हमले किए। भाटी ने कहा कि रामसर एसडीएम पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी सरकारी जमीनों की अवैध बिक्री में गंभीर आरोप लग चुके हैं। भाटी की मांग पर प्रशासन ने रामसर एसडीएम को तत्काल प्रभाव से शिव क्षेत्र से हटाने के आदेश दिए। तीसरी मोटी चीज जो एक निर्दयी व्यक्ति जिगर खुद मीना खुद माथे कई सारा आरोप लगा बॉर्डर बेचन जेड़ा प्रकरण देश विरोधी चीजा मीना लिप्त जिगर हाथ उठाया वे व्यक्ति जो एड़ी घटना घटित हुई जो एड़ी घटना मीना जिकरो
पूरी भागीदारी हती। आप विजुअल रे मीना देखियो भी तुरंत प्रभाव मीना शिव मीना निकालियो जा। आज पछे कदे भी आपना ये क्षेत्र मीना वो व्यक्ति को नहीं देखी जाए। प्रशासन ने ग्रामीणों से वादा किया है कि भविष्य में दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी और जन भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। साथ ही घटनाक्रम में शामिल अधिकारियों के खिलाफ जांच पर सहमति दी गई है। सभी मांगे लेने पर रवि सिंह भाटी और ग्रामीण देर रात को ही धरना समाप्त करने की घोषणा कर चुके हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से पुलिस और प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट। दौसा के सिकराय में माता पिता की असमय मौत के बाद 3 मासूम रोज जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उनका कोई मददगार नहीं। कई सारी सरकारी योजनाओं के बावजूद इन्हें सरकार से कुछ खास मिला नहीं। पेश है इसी पर यह रिपोर्ट। बिन मां के बच्चे हर चीज को तरसते हैं। अपनी पीर ये खुद ही समझते हैं। उनके हिस्से में ना कोई मौज ना कोई मस्ती। चाहते भी हैं इनकी बड़ी सस्ती। और अब हमें खाने पीने की और रहने की इनकी परेशानी हो रही है। जी हाँ, ऐसी ही कहानी है दौसा के सिकराय में इन 3 मासूमों की, जिनकी जिंदगी बसने से पहले ही उजड़ गई। पहले बीमारी से इनके पिता ओम प्रकाश का साया छिन गया और फिर कैंसर से जूझते हुए मां भी स्वर्ग से धार गई। अब ये तीनों बच्चे रोजाना जिंदगी के लिए जंग लड़ते हैं। 15 साल की मोनिका इनमें सबसे बड़ी है। मोनिका ही 7 साल के अंशु और 3 साल की नन्ही खुशी के माँ बाप की भूमिका में है। सरकार की योजना वगैरह में फायदों को मिले पालन एक बार मिलते थे, 6 महीने मिले थे बस, उसके बाद में नहीं आए। 2 साल पालन आहार का कितने रुपए मिला? कब तक मिला? 6 महीने तक। 6 महीने तक मिले थे 2023 में। अब बिजली की कहीं व्यवस्था है? बिजली तो दूसरे कैसे आ रही है। ऐसे मासूमों के लिए कई सरकारी योजनाएं हैं जो इन्हें संबल दे सकती हैं, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते इन्हें सरकार का भी सहयोग नहीं मिल पा रहा। सरकारी मदद के नाम पर केवल 10 किलो अनाज मिलता है। 10 किलो अनाज मिलता है ना, तो दिन में गुजारा नहीं होता। कभी हम दे देते हैं, कभी मिठाई दे देती है, चाचा दे देता है, और कपड़े भी फटे पुराने पहनते हैं, कुछ हम दे देते हैं पैसे। प्रयास किया कोई सुनता ही नहीं। ग्राम पंचायत में जाते हैं, सरपंच लगा देता है। 3 बच्चे हैं, उन्हें कोई सरकार की योजना भी नहीं मिल रही है। उनकी माता पिता क्या है? अभी हमारी जानकारी में नहीं है। अगर ऐसा कोई मामला है उसका संज्ञान लेकर जो भी नियम से उनको सहायता मिलेगी विभाग द्वारा। इन मासूमों की देखभाल के लिए नानी कभी कभी आती है, लेकिन उनकी उम्र का तकाजा और सीमित संसाधन से इन बच्चों की ठीक से सार संभाल भी नहीं हो पाती है। माँ बाप की कमी तो कोई दूर नहीं कर सकता, लेकिन स्थानीय प्रशासन संवेदनशीलता दिखाए तो इन मासूमों की जिंदगी की जंग कुछ आसान हो सकती है। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। तो चलिए बात कर लेते हैं करौली से बड़ी खबर की। अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली है। दबिश देकर 4 ट्रैक्टर, 3 कंप्रेसर मशीन और ड्रिल मशीन को पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। पानी का टैंकर, जनरेटर, पत्थर काटने की मशीन भी जब्त हुई है। पुलिस ने आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई में लखन मीणा पुत्र नारायण मीणा, छोटेलाल मीणा पुत्र नारायण मीणा को गिरफ्तार किया गया। अवैध खनन पर मौके से भागने वालों के संबंध में गहनता से पूछताछ जारी है। एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के मध्य रणथंभौर दुर्ग में अभी भी टाइगर मूवमेंट बना हुआ है। ऐसे में रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश के दर्शनार्थ जाने वाले श्रद्धालुओं की जान पर खतरा बरकरार है। आज एक बार फिर बाघिन T84 हैरोहेड और बाघिन T124 रिद्धि को रणथंभौर दुर्ग में विचरण करते हुए श्रद्धालुओं ने देखा है। साथ ही उनके फोटो और वीडियो भी सामने आए हैं। रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश मंदिर के आसपास टाइगर मूवमेंट होने से मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ किसी भी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। टाइगर का मूवमेंट रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश मंदिर के पास
पद्मला तालाब से सैन मंदिर जैन मंदिर तक बना हुआ है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर के दर्शनार्थ गए श्रद्धालुओं ने एक टाइगर को मंदिर के समीप ही पहले पद्मला तालाब के पास पानी पीते देखा और वीडियो बनाई। इसके बाद टाइगर पाताल देवी होता हुआ जैन मंदिर की तरफ चला गया। टाइगर का रणथंभौर दुर्ग स्थित जैन मंदिर की तरफ मूवमेंट बना हुआ है। ऐसे में त्रिनेत्र गणेश श्रद्धालुओं में भय व्याप्त है। तो देखिए, टाइगर का मूवमेंट लगातार बना हुआ है। इसके पहले एक फॉरेस्ट रेंज को टाइगर ने अपना हथियार बनाया, मतलब अपना शिकार बनाया, और इसके पहले एक बच्चे को भी अपना शिकार बनाया था, जिसको लेकर त्रिनेत्र गणेश मंदिर के द्वार बंद किए गए थे। लेकिन एक बार फिर से टाइगर का मूवमेंट देखा हुआ है, जिस वजह से श्रद्धालुओं के अंदर भय व्याप्त है। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल अभी इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।